डीएन पांडे इस समय हूँ आपके अमीना नगर पंचायत में और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके बीच में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। अब कहेंगे कि हाहाकार काहे नहीं मचा हुआ है। सरकार कहती है कि हम जो है निचले तबके के लोगों को लेकर के हम साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी जो है हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार काहे नहीं मचा हुआ है। ये हैं आप जो हैं, आप पहले अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। सब फालिश मारा है। फालिश से इतनी 11 महीने से कहते हैं आजम के साहब दानिश हॉस्पिटल से दवा चल रहा है, पैसा वगैरह सब मर रहे हैं। क्या पैसा काम किए हैं क्या कि वेतन नहीं मिला है? क्या बात है, क्या नहीं पैसा मिला? वेतन नहीं साहब मिल रहा है। कैसे कब से नहीं मिला है? 11 महीना साहब हो गया है। 11 महीने से नहीं मिला जी नहीं। ये बीमार हैं, चल सकने में असमर्थ हैं और इनको जो है हगल मुत्तर दुश्वार है। यानी कि इतने ये हैं कि अपना कर्म तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको 11 महीने से वेतन नहीं मिला है। लड़का टांग के ले जाते हैं, हगल मुत कराते हैं। अच्छा, ये है आपके अमीना नगर पंचायत की स्थिति। आपकी क्या स्थिति है? अरे भैया हम तो खुद शुगर हार्ट का मरीज बानी, हम तो खुद दवाई बिना मरत हैं, खाइले बिना मरत हैं। तो आपको क्या नहीं मिला? तीन बरस हो गए रिटायर भले, ना पैसा मिलल ना कौड़ी मिला। हम कौन आधार से चली बताएं? नगर पंचायत के कर्मठता का हाल ये है कि इनको 3 साल हो गया, अभी तक इनको पेंशन के रूप में 1 रुपए नहीं मिला। ना पैसा मिला कुछ ना। कौन आधार से जी, कौन आधार से पैसा भी इनको नहीं मिला। और हम आते हैं आगे। ये देखिए, ये नीचे के लोगों की सरकार किस तरह से व्यवस्था देखती है, किस तरह से उनका ख्याल रखती है। कहती है कि हम जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ये समाज है उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब हम उन लोगों को दिखा रहे हैं, उन लोगों की बातों को दिखा रहे हैं। हाँ, आपका क्या है, आपकी समस्या क्या है? 9 महीना हो गया वेतन, 10वां महीना चल रहा है वेतन के लिए। यानी 10 महीने से इनको वेतन नहीं मिला। आप क्या करते हैं? इस समय सफाई नायक के पद पर हैं। आप सफाई नायक है, आपका नाम क्या है? झारखंडी प्रसाद। झारखंडे जी को जो है 10 महीने हो गए वेतन नहीं मिला। कैसे परिवार चलता है? अब क्या करें, सूझे पैसा ले लेकर के अपना काम चलाते हैं, कितना चलाएं। अच्छा, अब रही बात कि हम जो है अब आपसे मिलते हैं। चाचा, तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, क्या कहूँ। पेंशन उनशन का क्या हाल चाल बा? तनख्वाह उनका का 15 महीना 14 महीना हो गया, हमारा मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं। आप नगर पालिका में जाकर के नगर पंचायत में इस बात को कहे हैं? बिल्कुल बराबर, रोजाना जाते हैं हम। रोज जाते हैं फिर भी नहीं कोई सुनता है? नहीं। अच्छा भाई, आपका क्या बड़ा बोल रहे हैं, क्या बात है आप बताइए। हाँ, एक गोड़ का पहले देखिए, क्या हो गया आपके पैर गोड़ में? मेरा टूटा हुआ है, राड पड़ा हुआ है, इसमें से पंचा फेंक रहा है। आप देख लीजिए, दिखाइए भाई, हम कैमरामैन से कहेंगे देख दिखाइए। लीजिए, पंचा फेंक रहा है। गोड़ कटवाने के नौबत पे आ गए, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। कितने दिन से वेतन नहीं मिला? वही 10वां महीना हो गया सर। हम लोग के भूखे भूखे मर रहे हैं। दवा के लिए भी हम लोग के पास 1 रुपया नहीं है। 20 रुपए पे सैकड़ा पे भी पैसा मांगते हैं तो कोई नहीं देता है वेतन की वजह से। यानी कि यह जो है आपके अमीना नगर पंचायत की स्थिति, यहाँ पे एकदम आपके कह लीजिए अधिशासी अधिकारी, एकदम भूखने, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो चेयरमैन हैं, वह पूर्णतया उदासीन हैं। आपके नगर पंचायत की सुविधाओं के प्रति उदासीन हैं, अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीन हैं। नगर पंचायत के जो जनता है उनकी सुविधाओं के प्रति उदासीन हैं। ये करते क्या हैं, किस बात की सैलरी लेते हैं, ये तो या तो सरकार जानती है या जो है आपके जनप्रतिनिधि जानते हैं। और आपका क्या है? सर वही मेरा भी 10वें महीने से तनख्वाह रुका है। हम लोग आपका भी 10 महीने से नहीं मिला है। काम करते हैं? हाँ, जी सर, यही में काम करते हैं जी। रोज काम करते हैं जी पक्का पक्का जी काम करते हैं? रोज काम करते हैं सर, पूछ लीजिए किसी से भी। काम होता है रोज? एकदम सर, एकदम हम लोग ड्यूटी एकदम तैनात रहते हैं सर, कोई भी कमी नहीं होता है सर। रो के कर रहे हैं इनको। अब यानी कि स्थिति यह है कि कोई परिवार को ये आंसू अपनी जो है
बात को बयान नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके अमिला नगर पंचायत की स्थिति है। अगर अमिला नगर पंचायत में सर जो भी यहाँ पे आता है हम लोग को नहीं सुविधा मिलता है। क्या हमारा ठंडी में आता है, क्या हमारा गर्मी में आता है, वो भी सभी कुछ भी हम लोग को नहीं मिलता है सुविधा। वहाँ खाली काम तो काम चाहिए। अरे जब हमको सामान मिलेगा तब ना हम काम देंगे, जब हमको सामान नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। औजार भी गलत है हम लोग। हमारा नाम शमशेर है सर। अच्छा, यानी कि जो हमारे शमशेर जी हैं, इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि इनके परिवार के हर सदस्य के आंसू इनके आंखों में महसूस किए जा सकते हैं। और जो उदासीनता है यहाँ के चेयरमैन की, यहाँ के अधिशासी अधिकारी की। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप ये बताइए कि कारण क्या है कि आपकी सैलरी नहीं मिले, क्या बताया जा रहा है? अब एक कारण सर, ऑफिस पे जब भी हम लोग कहते हैं पैसे के लिए तो कहते हैं काम बंद को बैठ जाओ तुम लोग। तो तनख्वाह अब तक क्यों नहीं मिली? नहीं आता है। कह रहे हैं कि पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा हाँ, है। बस यही, वो खाली यही लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, काम खाली करो, पैसा नहीं आ रहा है। ये आपका वेतन बना के भेज रहे हैं? वेतन वतन कुछ नहीं बना रहे हैं, तो कहाँ से 10 महीना से भेजते तो हैं? डीएम साहब भी सुन रहे हैं कि 2-4 दिन से साइन नहीं कर रहे हैं। यानी कि डीएम साहब साइन नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? ये डीएम साहब साइन कर दिए हैं, यूओ साहब भी कर दिए हैं, डीएम साहब रोके हुए हैं। अब क्या उनके बीच में मामला है कि वेतन पर साइन नहीं कर रहे ये आपको कैसे पता चला? हैं। ऑफिस से पता चला है। ऑफिस में आप पता किया तो पता चला कि डीएम साहब साइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो यह जो है यहाँ के ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बताते हैं कि डीएम साहब साइन नहीं कर रहे हैं। और जो आप कभी गए तो ऑफिस में, तो क्या पता चला क्यों नहीं आपका वेतन? यही लोग कह रहे थे सर कि डीएम साहब जो है साइन नहीं कर रहे हैं, ये है वो है। दुनिया भर के लोग अपना लोग बता रहे हैं। हम सफाई कर्मचारी हैं सर, हम तो ज्यादा थोड़ी जानेंगे। हमको जहाँ अब जो है सीधे सीधे एक चीज हम आपको ये बता दें कि शासन करता है, प्रशासन करता है, हम नीचे तबके के लोगों का ध्यान रखते हैं, हम जनता का ध्यान रखते हैं और जनता टैक्स भी देती है। और यहाँ पर सीधे सीधे जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो साइन नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं झोल तो है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच हो करके जो इन्होंने काम किया है उसका इनको वेतन मिलना चाहिए, जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिलनी चाहिए, और जो उनके कार्य हैं वो उनको कार्य करने चाहिए। आप ये बताइए कि आप जैसे इन लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या इन समस्याओं से आप वाकिफ हैं? एकदम सर वाकिफ है। इन लोगों से पूछ लीजिए। कई बार इन लोगों को लेके हम पत्रक भी दिए, धरना प्रदर्शन भी दिए। कई बार ईओ साहब से मैंने पत्रक दिया जो है, और पोर्टल में भी शिकायत किया। अभी तक जो है ईओ साहब उसको लंबित में डाले हुए हैं। और हर काम के लिए बजट आ रहा है। अभी पोखरी में काम ईओ साहब करवा रहे हैं, वार्ड नंबर 3 में जो है घटिया स्तर का, उस काम को मैं रुकवाया हूँ। उस काम के लिए पैसा आ रहा है, हर चीज के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन इनका वेतन नहीं आ रहा है। सुबह उठने से पहले जो है, जब हम उठ के सुबह 5 बजे उठते हैं तो ये सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए हमको मिलते हैं। और जो सवेरे सवेरे पूरे नगर पंचायत को साफ करता हो, आज बूढ़े दादा ये झारखंडे राय के साथ, हमारे बाबा के साथ ये संघर्ष किए हैं, आज ये रो रहे हैं। बताइए सर, बताइए हम लोगों के रहते क्या फायदा, जो है क्या फायदा कि हमारे लोग जो है तनख्वाह नहीं पा रहे। इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? घर में एक राशन तक नहीं, चलिए देख लीजिए। इनकी गरीबी हमसे नहीं देखी जाती है। और बार बार मैं इनसे आवाज करता हूँ, बार बार इन लोगों से आह्वान करता हूँ। धमकी दी जाती है कि तुम धरना करोगे तो बैठा दिया जाएगा, प्राइवेट लोगों से काम कराया जाएगा, जो लोग संविदा पे हैं उनसे कराया जाएगा। इनको धमकी दी जाती है और इस वजह से ये बोल नहीं पाते हैं बेचारे कि कहीं ये भी ना चला जाए जो है। नहीं तो आखिरकार इनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो वेतन न देने का यह तरीका है क्या कि हम धमकी दे दें और जो है वेतन न दें? ये स्थिति है इन लोगों की। डीएम साहब साइन नहीं कर रहे हैं जैसा कि इन लोगों का आरोप है, ईओ इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो सक्षम अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, सरकार हैं, उन तक हम चाहते हैं कि ये बात पहुंचे और इनके जीव के आकार जो साधन है उसको वो मुहैया करावें। और हम समझते हैं कि यह बात उन तक पहुंचेगी और उनका समाधान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। फिर आगे आपको किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।